क्या हो गया, मतलब इंडिया ने ये क्या कर दिया? पूरा बलात्कार कर दिया। एक मिनट के लिए जरा इस रिजल्ट से जरा हट के जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो शुरू से बड़ी डिबेट हो रही है। टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए। कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रेवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। There is no surprise that India is taking nothing away from India कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया को यूएई में खेलने का एडवांटेज हासिल है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? क्या कराची पाकिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? या कद्दाफी में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा, ठीक है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी अरसे बाद होगा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। एक्चुअली मुझे तो लगता है इंडिया ने आईसीसी को हराया है। एक इंडिया ने पूरे आईसीसी को शिकस्त दे दी है, ठीक है। और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है। उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली होती है। जीता ऐसे जाता है और वो कहते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब इंडिया क्रिकेट का डॉन बन गया। तो कह रहे थे कि भाई ये इंडिया डरता है ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया वाले तो बस पाकिस्तान को हराने के ही काबिल हैं। पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहां पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना? वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसों का पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। ये जो एक असर और रसूख बन चुका है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको खत्म करने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे खत्म करने होंगे, इनके नखरे मजीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडिया ने जो फाइट बैक किया वो एक चैंपियन के स्टाइल में किया। बिल्कुल। तो इंडिया अभी तक वैसे अनबीटन भी है और कोई मैच अभी तक वो हारे नहीं है। तो अली सलमान, जैसे कि अभी असगर ने भी कहा कि भारत को एडवांटेज हासिल है, हम इस खेल के डॉन बन चुके हैं, हमारे पास नहीं आना कोई छेड़खानी। ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं इंडिया, कह नहीं सकते, कहे ऑफिशियल फादर इंडिया बन चुका है। और आज इंडिया के सामने इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम सामने खड़ी थी और इंडिया ने बताया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बेसिकली राज किसका रहने वाला है। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से डरते हैं, तो वो टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई डरने वाले कोई और लोग होंगे, हम यहाँ दिलेरी के साथ, हल्लाशेरी के साथ मैदान में खड़े हैं, मैदान को फतह कर रहे हैं। सर आप मानने को तैयार नहीं है ना, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, आप इंडिया की परफॉर्मेंस मानने को तैयार नहीं है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, नेशनल स्टेडियम खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं है, भाई पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं है, इंडिया का एडवांटेज हासिल है। अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती मेरे भाई चीन जापान की बात ना करें। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडिया ने जो फाइट बैक किया वो एक चैंपियन के स्टाइल में किया। बिल्कुल। तो इंडिया अभी तक वैसे अनबीटन भी है और कोई मैच अभी तक वो हारे नहीं है। तो अली सलमान, जैसे कि अभी असगर ने भी कहा कि भारत को एडवांटेज हासिल है, सुनील गावस्कर भी इसी बात का जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत के ऊपर, वो ये सोचे कि उनकी टीम आगे क्यों नहीं आई है। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे मधु करने के लिए। असगर भाई की बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि जो एडवांटेज इंडिया को हासिल है वो एडवांटेज पाकिस्तान में पाकिस्तान की टीम को हासिल था। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया को यूएई में खेलने का एडवांटेज हासिल है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? क्या पाकिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? या कद्दाफी में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? बात यह है कि जिस दिन जो अच्छा खेलेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है, ऑन पेपर उनके पास टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, इंडिया के प्लेयर जो है वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। यही वजह है कि आज आप देखें कि दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं अपने कैरियर का वरुण चक्रवर्ती, यहाँ 100 मैच खेल के जो है अमेरिका से हार के, नेपाल से जीत के, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए, जिम्बाब्वे से हार के, मिनोज से हार के, कहते हैं हम क्रिकेट सीख रहे हैं। तो भाई जो अच्छा खेल रहा है उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, एडवांटेज सबको हासिल है। आजकल देखें मैं बात कर लूं ना, प्रॉब्लम ये कि आप सुनते नहीं है ना, आजकल तमाम टीमें जो है ना उनके वीडियो एनालिस्ट इतना काम कर रहे होते हैं कि सबको प्रॉपर बराबर का एडवांटेज हासिल है। तो ये प्रेस करना चाहिए असगर भाई, किसी की तारीफ को ना छुपाना नहीं चाहिए। मैं देखें ज़रा मसला पता है क्या, मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं दुबई की,
हमने ना कराची की बात की, ना लाहौर की बात की, ना टीम पाकिस्तान की बात की। यार अली भाई, बात हो रही है चीन की, आप पहुंच रहे हैं जापान पे, तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत बुरा खेला, मैंने कब कहा? मैं ये कब कह रहा हूँ कि इंडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया? मैं ये कब कह रहा हूँ? लेकिन इंडिया को एडवांटेज तो है, उसको न्यूजीलैंड का एडवांटेज मिला। अब मैं ये बोलूं कि रिपीट में शो निकाल के देख लें यार, सर, आप रिपीट में शो निकाल के देख लें। आपने पहला जुमला ये बोला, आप चीन और जापान की बातें ना करें, मैंने पाकिस्तान की बात ही नहीं की, मैंने स्टेडियम कराची की बात ही नहीं की, मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात ही नहीं की। आप लेकर आके पूरा यूटर्न लेकर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं होता भाई। आपने पहला जुमला कहा कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, सर आप मानने को तैयार नहीं है ना, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, आप इंडिया की परफॉर्मेंस मानने को तैयार नहीं है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, नेशनल स्टेडियम खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं है भाई, पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं है, इंडिया का एडवांटेज हासिल है। अजीब बात है यार, मुझे समझ में नहीं आती मेरे भाई। चीन जापान की बात ना करें भाई, चीन जापान की क्या बात है? मैं अच्छा खेले, हम बात कर रहे हैं एडवांटेज हासिल है, ये क्या बात है? हम बात कर रहे हैं सिंपली दुबई स्टेडियम की, हम बात कर रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं था। आप ले आए पाकिस्तान के मैच में। मेरी बात सुन लें, आप दोनों की बात से सकलेर मुश्ताक इत्तेफाक नहीं करते हैं। आप इंडिया की खुशनुदी के लिए जो है ना, ये चीन जापान वाली बातें ना करें भाई। इंडिया को मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डालना, आप खुद अपनी बात कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ना, कि आप कह रहे हैं एडवांटेज हासिल है, मेरा कह रहे हैं फील्डिंग अच्छी हो गई, तो बात में खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, बात वैसे कर रहे हैं भाई। मुझको बताएं, अब मैं ये बोल दूं 1987 में ये हो गया था, वो एडवांटेज नहीं है, 2003 में ये हो गया था, वो एडवांटेज नहीं है। यार अली भाई प्लीज यार, प्रोफेशनल टीमें हैं, प्लीज होमवर्क कर आती हैं, एक मिनट के लिए जरा इस रिजल्ट से जरा हट के जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो शुरू से बड़ी डिबेट हो रही है कि जनाब इंडिया जो है उसने अपनी पूरी टीम की जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी वो बनाई ही स्पेसिफिकली दुबई के हवाले से थी कि जनाब वो 4 स्पिनर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, और बल्कि इंडिया के अपने अंदर कई लोगों ने कहा कि यार ये स्ट्रैटेजी ठीक है, इतने स्पिनर्स लेके जाना, लेकिन आप देखें वो पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इस बात का पता है कि जनाब हमने तो दुबई में खेलना है, हमने तो इसी विकेट के ऊपर खेलना है, हमारी विकेट ही चेंज नहीं होनी। बाकी टीमें जो हैं वो मूवमेंट पे मूवमेंट कर रही हैं, मतलब वो इंटर कंट्री चल रही हैं, उनको पाकिस्तान से यूएई जाना पड़ता है इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका को भी जो है वो जाना पड़ा, तो उनको बार बार जो है वो ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन इंडिया आराम से अपनी जगह पे सेटल्ड है, क्योंकि उसको पता है, उसको ग्राउंड का पता है, उसे पिच का पता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो बहुत से तजियाकार जो है वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंडिया को दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप आज का मैच भी देखें तो उसमें सारा का सारा क्राउड जो है वो तो इंडिया का बैठा हुआ था वहां पे। तो इंडिया का आपने टेस्ट क्या किया? इंडिया तो दूसरे मुल्क की का इवेंट खेलते हुए भी जो है अपना होम एडवांटेज एंजॉय कर रहा है। तो बहुत से तजियाकार जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक असर रसूख बन चुका है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे ख़त्म करने होंगे, इनके नखरे मजीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंज़मामुल हक का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जी ये अगर इनके इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दीगर बोर्ड्स के जो डोमेस्टिक, जिस तरह PSL यहाँ पे होता है या IPL इंडिया में होता है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं जाते तो ये लोग भी अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो IPL के अंदर भेजना बंद करें, ताकि इनको भी एहसास हो। मतलब अगर हमारे सारे क्रिकेटर्स, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो बांग्लादेश भी जाते हैं, वो UAE के अंदर भी खेलते हैं, वो बिग बैश भी खेलते हैं जाके, तो फिर इनके क्रिकेटर्स भी जो है वो आने चाहिए और ये सिलसिला चलना चाहिए। तो आई थिंक इंजमाम की बात जो है वो काफ़ी हद तक मुझे वैलिड नज़र आती है। फर्स्ट नासिर हुसैन, उसके बाद जो उनके एक और जिनके साथ वो माइकल अथर्टन, अब रसी वैन डर ड्यूसन, उन्होंने भी ये बात कर दी है, देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। देखिए ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। क्यों ज्यादती है? इन्होंने तो एग्री किया है ना, ज्यादती नहीं है। नहीं, उसमें बात सुनिए प्लीज, ठीक है ना, मैं वो बाद में आऊंगा कि ये कितनी ज्यादती है। ठीक है, साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था जी। तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं, ठीक है, तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना यह है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा, आज नहीं होगा,
थोड़ी देर से बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पाकिस्तान उनका मैच होना ही होना है। अच्छा, हमारी भी एक सूरत हाल ये कि हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम कहीं बात नहीं करते कि जी हम क्यों उनके ग्रुप में हर बारी Exactly. ठीक है, उसमें होता ही हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बाकी बहुत हल्की टीमें रख दी जाती हैं, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई इंडिया की वजह से, हाँ इंडिया की वजह से कि हमें थोड़ा सा ग्रुप हमेशा हल्का। न्यूजीलैंड या बाकी भी दिखाए, जैसे पहले T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप कहीं भी देख लें, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक बार और टकरा जाएं, तो वो हम उसका भी और बाकी सारे भी फायदे उठा रहे हैं। तो कभी ना कभी या बहुत जल्द ऐसा होना है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो भी कहते रहे, बाकी मुल्कों में अब क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया तब्दील हो रही है। और ये जो बात जो इंडिया समझता है ना कि जी क्योंकि हम आईपीएल के थ्रू लोगों को पैसे देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो सर बाज वक्त ना आपका पैसा रह जाता है और अगर लोग अड़ी पे आ जाए फिर आप अकेले आईपीएल भी नहीं चला सकते। साइड पे लोग जो है वो बातें करने लग जाए, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अच्छा, ये पहले आप अग्री करें और फिर बाद में आप लाइक ऑब्वियसली आपकी टीम ने अग्री किया है ऑल दैट, और उसके बाद फिर आप तनकीद का निशाना बनाएं। हाउ डज दैट गो वेरी वेल? मतलब आपको बात करने से पहले भी तो उसके सर्कमस्टांसेस और उसके बाद में क्या हो सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली वो पता होने चाहिए ना। देखें, ये जो बिग 3 की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ठीक है, ये 3 आती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ऐसी बात आई आपको? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉट येट, कहीं से भी नहीं आई। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई कहीं से? नॉट येट, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई। देखिए, इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई, ऑफिशियली नहीं आई, तरफ से ऑफिशियली नहीं आई। आथरटन और नासिर हुसैन जो बोल रहे हैं, ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की, बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, चलना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंडिया के साथ, देखिए ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड है और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर, इनके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना, ज्यादातर हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप, अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है, इनके साथ ही मैचेस हमें मिलेंगे, सब कुछ है। वो छोटे क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीछे है, वेस्ट इंडीज पीछे है, अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके साथ मिलके वो नहीं जो है वो करेंगे। ठीक है, और इंडिया के पास देखें पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से चलेगा। लेकिन इसमें फवाद भाई एक चीज ये है कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक आप एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें? ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया का, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, छोड़, क्या इससे क्रिकेट बदमजा नहीं हो रही है? नहीं, देखिए बदमजा की बात तो आप नहीं कहे, क्रिकेट का तो अपना एक मज़ा और एक फ़न रहता है, बट उसमें हो ये रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है। मेरा बोर्ड जो भी डिसीजन ले, बट एज अ क्रिकेट फैन, चाहे ऑस्ट्रेलियन हूँ, इंग्लिश हूँ, साउथ अफ्रीकन, जब वो शोर ज़्यादा मचाता है ना, हमारे मुल्क में तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वहाँ फ़र्क पड़ता है। लिखने वाले जब बात करते हैं, जो फैंस हैं वो बात करते हैं, और देखिए इवेंचुअली क्रिकेट तो दुनिया भर में फैल रहा है, और जो शौक भी है वो बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वहीं से आए,
जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा, ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो ये खेल जो है ना, आप अगर इसी तरह से चलाते रहे तो फिर वो ज्यादा अरसे चल नहीं पाता। अगर आप सिर्फ यही समझे कि जी मेरा रेसलर जो है उसको एक एडवांटेज के साथ बना के उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे। कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है। अच्छा, इस पे फाद छोटा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैंने आज जल्दी से इसी पे एक चीज मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो यहाँ से होके गए, उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अगर आप रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूँ, वहां रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं ना, उस हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क, 8 मुल्क, 6 मुल्क, बहुत से ऐसे 6 मुल्क हैं जो उनसे हर लिहाज से